लखनऊ के हज़रतगंज की शाम बड़ी निराली होती है और अक्सर नौजवान शाम को यहाँ पर निकलते हैं हज़रतगंज की रौनक देखने। लखनऊ में लास्ट मेयर जो थी वो भी एक विमेन थी, महिला थी, और इस बार भी दो महिलाओं के बीच में ही यहाँ पर जो टक्कर है, जो स्ट्रगल हो सो काफ़ी डेवलपमेंट है, तो आई वुड से बीजेपी ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। सारा काम समाजवादी पार्टी ने किया, फीते काटे भाजपा ने। इस बार भी लग रहा है बीजेपी जीतेगी, बिकॉज योगी जी का काफ़ी भारी प्रचंड सीरियस फैन फॉलोइंग है जो मैं देख रहा हूँ। भैया सारी पार्टियां अच्छी हैं, हम लोग नौकरी करने वाले आदमी हैं, इतना बड़ा लेवल से सोचने का कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग अपनी नौकरी देख रहे हैं, बस काम धंधा देख रहे हैं। जो पार्टी अच्छा काम करे उसी को नमस्कार है, बहुत अच्छा है। लखनऊ के हज़रतगंज की शाम बड़ी निराली होती है और अक्सर नौजवान शाम को यहाँ पर निकलते हैं हज़रतगंज की रौनक देखने। कुछ ऐसे ही नौजवान साथी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि लखनऊ के ज़िम्मेदार लोग हैं, नौजवान हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि दिलों में क्या है नौजवानों के। आप बताइए किस तरह का मेयर चाह रहे हैं लोग। इलेक्शंस बिल्कुल नज़दीक हैं और ये फैसला करना है कि कौन अगले 5 सालों तक लखनऊ की सफाई, लखनऊ की सड़कों को, लखनऊ की लाइटिंग्स को, ये सारी जो शहरी व्यवस्थाएं हैं इसको संचालित करेगा। कौन बेहतर रहेगा? वही बेहतर रहेगा, मतलब जो देखिए शिक्षा व्यवस्था पे और क्या कहते हैं मेडिकल पे, इन सारी चीज़ों पे ध्यान दें। अभी बेरोज़गारी आप देख रहे हैं भारत के अंदर। नगर निगम ठीक है, नगर निगम और पार्षदी चुनाव तो डिसाइड करता है ना कि रुख किस तरफ जा रहा है जनता का। अभी 2024 नज़दीक है और ये बता देगा ना कि अगला यूपी और हमारी लोकसभा में क्या स्थिति। 80 लोकसभा सीट अगर हमारे उत्तर प्रदेश की हैं तो जो केंद्र की सरकार है वो यूपी तय करता है, और ये वाला पार्षदी चुनाव पूरी तरह से बता देगा। हाँ, सेमीफाइनल है। और चीज़ें जो है कि जो दिख रही हैं बहुत सी चीज़ें, लेकिन वो ज़मीन पे उतर के आई नहीं हैं। बहुत से वादे ऐसे हैं कि वादे ही रह गए हैं और वो हुए नहीं हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो देखते हैं कि क्या होता है। अगर पार्टी लाइन पे बात करें तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच टक्कर कही जा रही है। किसे बेहतर मानते हैं? कौन सी पार्टी बेहतर रहेगी? सारा काम समाजवादी पार्टी ने किया, फीते काटे भाजपा ने। मेट्रो है ना, मेट्रो पूरी बनवाई किसने? नाम भाजपा का लिखा हुआ है। स्टेडियम बनवाया किसने? नाम भाजपा का लिखा हुआ है। पूरा गोमती नगर पहले, हाँ बसपा ने भी शुरुआत बसपा ने की थी, लेकिन उसके बाद रिवर फ्रंट से लेके जितनी भी चीज़ें हुई सब उसने ही किया। भैया नगर निगम का जो चुनाव है कैसा फैसला लेने वाली है जनता? भाई जनता का क्या है, मुझे अपना बता सकता हूँ ना, मैं अपना रुख बता सकता हूँ जो मेरा बीजेपी की तरफ है। चलिए अपनी बात आपने कही। आप बताइए कि लखनऊ का जो दिल है, लखनऊ के लोगों का जो दिल है उसमें क्या है? क्योंकि 4 तारीख नज़दीक है, अब फैसला करना है कि किसे फिर 5 साल के लिए नगर निगम सौंपना है। और नगर निगम ही पूरे शहर की सारी जो सिविल एमिनिटीज़ हैं, नागरिक सुविधाएं जो है उसकी व्यवस्था नगर निगम से ही होती है। सब छोटी छोटी चीज़ें जोड़ करके बड़ी चीज़ बनती है। और जो छोटा चुनाव आप लोग जिसको बोल रहे हैं पार्षद चुनाव, वो छोटे स्तर पे कुछ नहीं होता। शुरुआत छोटे स्तर से ही होती है और मेरे ख्याल से बीजेपी बहुत अच्छे से लीड कर रही है और बीजेपी को सपोर्ट करेंगे पूरी तरह से, अच्छे से हमारा काम। और क्योंकि गवर्नमेंट की सेंटर में गवर्नमेंट ने की है, तो जो भी ये प्लान करेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक ले जाएंगे, वो अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे चीज़ों को। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटर में गवर्नमेंट नहीं होती हमारी, तो हम कहते हैं कि स्टेट लेवल में गवर्नमेंट से मिसमैच हो रहा है, बात कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट भी हमारी सेंटर में बैठी हुई है, तो जो भी प्लानिंग बनेगी यहाँ पे वो एजुकेशन लेवल तक जाएगी, इसलिए सपोर्ट बीजेपी को रहेगा। तो लखनऊ के बहुत से युवा हैं जिनका मानना है कि केंद्र और राज्य में सरकार भी है, ऐसे में बीजेपी को वोट देंगे तो शायद ज़्यादा असरदार होगा, वोट ज़्यादा काम हो पाएगा। आप बताइए कि 25 साल से यहाँ बीजेपी नगर निगम में चुनाव जीत रही है। इस बार समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर वंदना मिश्रा को खड़ा किया है। क्या है लखनऊ का मत? देखिए, जो प्रेजेंट की बात करते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को देखते हुए मेरी जो ओपिनियन रहेगी वो रहेगी बीजेपी, क्योंकि चाहे केंद्र में हो चाहे यहाँ पे हो, ठीक है। 2024 की बात कर लेंगे, ठीक है, तो उसमें भी आपकी बीजेपी ही रहेगी। तो लखनऊ के जो लोग हैं वो अपने दिल की बात कह रहे हैं। एक और साथी हैं भाई साहब। हाँ बताइए। नगर निगम इलेक्शंस हो रहे हैं, म्यूनसिपल इलेक्शंस हो रहे हैं लखनऊ में। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। लगातार 25 सालों से बीजेपी यहाँ पर जीत रही है। इस बार किस तरह के रिजल्ट्स की उम्मीद है? इस बार भी लग रहा है बीजेपी जीतेगी, बिकॉज योगी जी का काफ़ी भारी प्रचंड सीरियस फैन फॉलोइंग है जो मैं देख रहा हूँ। योगी फैक्टर इफेक्टिव है इस इलेक्शन में? बिल्कुल है। आई थिंक कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, हिंदुज़म को फेवर करते हैं लोग, तो
योगी जी को देंगे। एक और भाई साहब हैं साथ में। लखनऊ नगर निगम के लिए चुनाव हो रहा है, मेयर के लिए किसे मौका दे रही है जनता? बीजेपी का अभी भी पलड़ा भारी है, भारी यहाँ पे यूपी में अभी कई बीजेपी साल इज लीडिंग अगेन। कुछ और लोग हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अपने दिल की बात बताएं। आजकल ग्लोबल, ये दुनिया तो एक ग्लोबल विलेज बन गई है, सब कुछ सोशल मीडिया पे है। यहाँ पर इस शहर में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच फाइट बताई जा रही है, तो इन दोनों में किसे बेटर मानते हैं देश के लिए, लोगों के लिए, शहर के लिए, लखनऊ के लिए? बीजेपी ज़्यादा बेटर काम कर रही है पिछले 5-6 साल से, आई वुड से। और काफ़ी चेंजेस हमने देखे हैं लखनऊ में, इतना नहीं था। मैं ज़्यादा नहीं बता सकती, बट हाँ ऑफ कोर्स काफ़ी डेवलपमेंट देख लिया है। अभी रिसेंटली हम लोग यहाँ इकाना स्पोर्ट्स सिटी के सामने से एंड ऑल गुजरे थे, तो काफ़ी अच्छा लगता ही नहीं कि वही पुराना लखनऊ टाइप का है। सो काफ़ी डेवलपमेंट है, तो आई वुड से बीजेपी ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। आप बेंगलोर से हैं? गुड़गांव से। गुड़गांव से हैं। कैसा लगा लखनऊ आपको? लखनऊ बहुत बदल गया है, अच्छा हो गया। और क्या यहाँ बेटरमेंट होना चाहिए? आई वुड से यहाँ पे अभी भी वुमेन सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी हो सकती है यहाँ पे, एज वेल एज सैनिटेशन का काफ़ी ध्यान देना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज द डेवलपमेंट इज़ रियली गुड, बट एट द सेम टाइम अगर हम पर्सनल डेवलपमेंट को देखा जाए तो सिक्योरिटी, एट द सेम टाइम ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ होनी ज़रूरी हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी पॉश प्लेस है, यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी ज़्यादा अवेलेबल है नहीं, तो वो चीज़ पे ज़्यादा ध्यान से सैनिटेशन होना चाहिए। वुमेन सिक्योरिटी, बिकॉज ज़्यादातर रात के टाइम पे हमने ज़्यादा देखा नहीं कि वुमेन बाहर निकल रही हों, तो आई गेस दैट्स अ फैक्टर वी शुड कंसिडर। लखनऊ में लास्ट मेयर जो थी वो भी एक विमेन थी, महिला थी, और इस बार भी 2 महिलाओं के बीच में ही यहाँ पर जो टक्कर है, जो स्ट्रगल हो रहा है, तो किसी न किसी लेडी को ही आना है यहाँ पर मेयर के रूप में। तो महिलाओं की ओर से, बेटियों की ओर से, लड़कियों की ओर से क्या कहना चाहेंगी आप? सी लीडरशिप क्वालिटीज़ में हम जेंडर को बीच में नहीं लाएंगे, क्योंकि जो भी काम अच्छा करे वो ज़्यादा बेटर है, बट एट द सेम टाइम अगर वुमेन एम्पावरमेंट हुई तो बहुत अच्छी बात है। वुमेन को हम ज़्यादा अगर लीडरशिप पोजीशन पे डालेंगे, तो जैसे इस बार काफ़ी अच्छी आपने मुझे बताया कि 2 कैंडिडेट्स हैं, दैट्स अ रियली इंप्रेसिव थिंग कि ज़्यादातर वुमेन को इतना एम्पावरमेंट मिलता नहीं है, बट यहाँ पे चीज़ हो रही है, दैट टू इन यूपी, दैट्स लाइक अ रियली गुड थिंग टू नो। सो अच्छा है। और बाकी फिर इट ऑल्सो डिपेंड्स उनकी प्रायोरिटीज़ क्या क्या हैं। पार्टी वाइज तो होता है, बट एट द सेम टाइम इंडिविजुअल लीडर का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है इन सब डेवलपमेंट प्रोसेस पे, आई वुड से। थैंक यू। बताइए, इस बार जो चुनाव हो रहा है नगर प्रमुख का, मेयर का, तो जो 2 कैंडिडेट्स हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी, 2 ये दल बताए जा रहे हैं कि 2 दल जो है ये मजबूती से लड़ रहे हैं, कौन बेहतर रहेगा जनता के लिए? हमारे लिए तो भैया जनता के लिए वंदना मिश्रा बेहतर रहेंगी। जो नेता से मिल पाए, काम हो पाए, तब हो पाएगा। ऐसे तो नेता मिलते ही नहीं है, जीत जाते, जीतने बाद दिखते ही नहीं है। काम कराना तो हम ही लोग को है, चाहे जैसे कराएं। वंदना जी क्यों बेहतर हैं? अब वो नई कैंडिडेट हैं, वो आई हैं, बदलाव तो होना जरूरी है। अभी जो लखनऊ का हाल है उसमें आप लखनऊ के पुराने मेयर के लिए क्या कहना चाहेंगे? पुराने मेयर के लिए भी कहना चाहेंगे कि काम हम तो ठीक ठाक कराती हैं, जैसे कोई दे आते हैं कोई चीज़ तो कोई सुनवाई नहीं होती उस पर, साफ सफाई का कोई झाँकने भी नहीं आता है, वो तो पर्सनली अपने से करवाना पड़ता है हम लोगों को। वंदना जी से क्या उम्मीद है? उम्मीद ये है कि वो आएंगे, अच्छे से कार्य कराएंगे, अच्छे से काम होगा, बस ये है। और कुछ साथी हैं, हम बात करते हैं। आप बताइए कि मेयर के इलेक्शंस हो रहे हैं, लखनऊ की जनता इस बार किसे मौका देगी, बीजेपी को या समाजवादी पार्टी को? ऑब्वियसली बीजेपी को। क्या वजह? भाई वजह ये है, योगी सरकार ने माफियाओं के ताबूत में आखिर कील ठोकने का काम किया है, तो उसके बाद कोई वजह रह नहीं जाती है। बचे अरविंद केजरीवाल, वही जिनके 2 मंत्री जेल में बंद हैं, तो ये तो संभव नहीं है। तो ऑब्वियसली आदित्य योगीनाथ जी और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी। अखिलेश तो ठीक है, लेकिन उनके साथ जो चेले चपाटे वो थोड़ी लॉबी अच्छी नहीं है, उनकी छवि गुंडे प्रति छवि है, इसलिए वो तो नहीं जाएगा। यानी अखिलेश को अपनी टीम बदलनी चाहिए। बिल्कुल, ऑब्वियसली अगर आना है, सत्ता हासिल करनी है और कुछ करना है, तो कुछ ना कुछ उनको चेंज करना पड़ेगा। तभी अखिलेश जी बहुत बड़े आदमी है, लेकिन जो लॉबी है वो थोड़ी सी गलत है, वो गलत गाइडेंस करती है उनको। अखिलेश यादव के लिए बड़ी महत्वपूर्ण सलाह है आपकी, और डिटेल में बताइए अखिलेश जी को क्या सलाह है? जी अखिलेश जी बहुत अच्छा काम किया, मैं उनको श्रेय देता हूँ। लखनऊ के अंदर मेट्रो लाने का उन्हीं का श्रेय है। शायद जितनी दौड़भाग उन्होंने मेट्रो के लिए करी, शायद किसी ने नहीं करी। लेकिन उनकी जो लॉबी है, मैंने फिर कहा कि लॉबी जो है वो उनको चेंज। देखिए शिवपाल जी जो बहुत पुराने मजहूब कलाकार थे, मजे हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता थे, उनको अलग किए। आजम जी हैं, वो उनके साथ जुड़े हुए नेता हैं। पुराने को छोड़ के नई लॉबी को अपनाया, ये गलत है। अगर इनको कुछ भी हासिल करना है, सत्ता हासिल करनी है, समाज में बैठना है,
तो अपनी छवि को, जो गुंडे छवि, उसको अपनाना बंद करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ समाज में आगे बढ़ना पड़ा। कैमरे में रह करके आप समाज में जी नहीं सकते, ना ही आप सत्ता हासिल कर सकते हैं। आपको रोड पे निकलना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी, पब्लिक के दिल में बसना पड़ेगा। बहुत दमदार बातें कही इन्होंने। लखनऊ में इलेक्शन हो रहे हैं मेयर पद के लिए। लखनऊ शहर को बेहतर बनाने के लिए कौन सी पार्टी, कौन कैंडिडेट आप समझ सकते हैं कि लखनऊ के लिए ज़्यादा उपयोगी हो? भैया सारी पार्टियां अच्छी हैं, हम लोग नौकरी करने वाले आदमी हैं। इतनी लेवल, इतना बड़ा लेवल से सोचने का कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग अपनी नौकरी देख रहे हैं, बस काम धंधा देख रहे हैं। जो पार्टी अच्छा काम करे उसी को नमस्कार है, बहुत अच्छा है। सारी पार्टियाँ सारा अपना काम कर रही हैं, बहुत अच्छा है। जो भी पार्टी होगी अच्छा ही काम करेगी। फिर भी मन में कोई सिलेक्शन, कोई विचार आता होगा कि समाजवादी पार्टी को जिताएं इस बार की बीजेपी को जिताएं? प्राइवेट कंपनी वाले सोचने का टाइम ही नहीं देते हैं। किसी के बारे में सोचो, परिवार के बारे में नहीं सोच सकते हो, तो पार्टियां तो बहुत दूर की बात है। ये एक आम आदमी के दिलों का दर्द है। इन्होंने जो बात कही है, शायद बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में इतना उलझे हुए हैं कि सियासत के बारे में सोचने का वक्त नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा सा ज़रूर सोचना चाहिए। एक और साथी हैं, आप बताइए, बीजेपी यहाँ लगभग 25 सालों से नगर निगम में है, जीत रही है लगातार। समाजवादी पार्टी ने इस बार डॉक्टर वंदना मिश्रा को टिकट दिया है, जर्नलिस्ट रही हैं, सीनियर और सोशल वर्कर रही हैं। आप क्या मानते हैं, कौन लखनऊ के लिए बेहतर रहेगा? जो भी आदमी या औरत जो भी ईमानदारी से काम करेगा वो बेहतर है। अब बीजेपी को अगर 25 साल से सपोर्ट दिया जा रहा है तो कोई ना कोई वजह होगी तभी सपोर्ट दिया जा रहा है। तो मैं तो आई एम ऑलवेज विद बीजेपी। तो इनका कहना है कि कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी, इसीलिए लोग लगातार समर्थन दे रहे हैं बीजेपी को। कुछ और साथी हैं यहाँ, पूछते हैं। लखनऊ के जागरूक लोग हैं। भाई साहब, आप सब लोग लखनऊ के जागरूक लोग हैं, ये बताइए, इस बार जो मेयर का इलेक्शन हो रहा है, लखनऊ की जनता क्या सोच रही है? लगभग 20-25 साल से बीजेपी यहाँ पर चुनाव जीत रही है। इस बार डॉक्टर वंदना मिश्रा को समाजवादी पार्टी ने मौका दिया है, सीनियर जर्नलिस्ट, सोशल वर्कर हैं, तो आम आदमी क्या चाह रहा है इस बार? देखिए भाई साहब, प्रत्याशी तो सपा ने बहुत अच्छा उतारा है, लेकिन जो हवा है वो ज़्यादातर भाजपा की तरफ ही मालूम हो रही है और पिछले 20-25 वर्षों से भी लगभग ये ट्रेंड कंटिन्यूड है। तो ऑल्दो बहुत अच्छी कैंडिडेट हैं, बहुत ही अच्छा काम समाज में भी कर रही हैं, लेकिन हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि आखिरकार जीत भाजपा को ही प्राप्त होगी। ऐसा क्या है जो बीजेपी लगातार यहाँ जीत रही है? इस बार किस तरह का रिजल्ट आप फोरकास्ट कर सकते हैं? मन में क्या चल रहा है? मुझे तो लगता है कि बीजेपी का जो वर्क है आम जनता तक, निचले ग्राउंड तक जाता है, इसलिए बीजेपी का ही आना तय है, इसमें कोई वो नहीं है। और उनके जो कार्य प्रणाली है, जो शासन प्रशासन है, वो कंट्रोल में है, तो बीजेपी का आना तय है। बीजेपी का आना तय है। आपके क्या विचार हैं? भाई लोगों के विचार में तो बीजेपी का आना तय है। नहीं, देखिए, हमारा भी पक्ष उसी में है, क्योंकि अभी पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि हमारे मेयर और म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब के इतने कोशिशों से हमने कितनी अच्छी नालियों का, कई रोडों का कितना अच्छा निर्माण हुआ है। तो बीजेपी का हाथ होते हुए उसमें थोड़ा ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी सुविधा हुई हैं, जो जनता के लिए बहुत अच्छी सुविधा हुई है इन सब चीज़ों से। लखनऊ वालों का दिल अभी भी लग रहा है बीजेपी के साथ है। आप भाई साहब क्या सोच रहे हैं? आपका क्या विचार है? देखिए, इससे पहले वाला जो टेन्योर रहा है उसमें चीज़ें उतनी इम्प्रूव्ड नहीं थी, बट इस वाले टेन्योर में अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से सभासदों का बजट भी बढ़ा होगा मे बी, जिसकी वजह से सौंदर्यीकरण, बाकी जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं वो मोस्टली हैं। बाकी जिन क्षेत्रों से हम लोग आते हैं वहाँ पर सभासद हमारे रीच में है, हम उन्हें कॉल करते हैं और हमारा काम हो जाता है। यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो जो सभासद अपने क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया है वो जीतेंगे ही। पिछली बार अगर ज़्यादा सभासद अगर आप इस तरीके से देखें तो भाजपा के थे, इसका मतलब है कि भाजपा ने अच्छा काम किया होगा, तो डेफिनेटली वो आएंगे। लेकिन उनको टक्कर देने के लिए जो विपक्ष है उसके पास भी कुछ ऐसा विजन होना चाहिए या बताने के लिए होना चाहिए कि इन्होंने ये नहीं किया और हम ये करेंगे। अभी तक आपने किसी भी सभासद या मेयर के थ्रू ये नहीं सुना होगा कि ये कमियाँ हैं। पहले वो कमियाँ बताएं ना कि यहाँ ये छूट गया है, और फिर वो अपने विचार रखेंगे कि हम ये करवाएंगे। तो विपक्ष शायद कमियां नहीं बता पा रहा है या विपक्ष ढंग से घेराव नहीं कर पा रहा है बीजेपी का, इसलिए लगातार जीत रही है बीजेपी, ये भी एक कारण हो सकता है। आप बताइए, क्या लखनऊ की जनता कुछ परिवर्तन करेगी इस बार या पिछले रिजल्ट ही दोहराए जाएंगे? दोहराए जाएंगे, फिर भाजपा। एक और सज्जन है, क्या विचार है आपका? मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ, कुछ परिवर्तन तो होगा, क्योंकि जिस तरह आपने परिवर्तन की बात कही, अब बताइए परिवर्तन होगा तो क्यों होगा, कैसे होगा? देखिए, पब्लिक ट्रस्ट हो चुकी है, जगह जगह गलियां खुदी हुई हैं, सरकार इस पर बिल्कुल विचार नहीं कर रही है। सरकार बिल्कुल विचार नहीं कर रही है, और सरकार को ये भी देखना पड़ेगा कि गली कुछ
जो सभासद वर्तमान में हैं इन्होंने काम किया है, लेकिन पूरा भरपूर काम नहीं हुआ है। बीजेपी की डॉक्टर सुषमा खरकवाल और वंदना मिश्रा समाजवादी पार्टी की ओर से, दोनों में कौन बेहतर मेयर रहेगा लखनऊ के लिए? बीजेपी का मेयर के मामले में बीजेपी का मेयर रहेगा। बीजेपी का ही हाँ, मेयर रहेगा। लेकिन कुछ सभासद चेंज होंगे, सभासद बदलेंगे। चलिए, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।